अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें में लिखा गया है यहाँ पे कि 250 यूएस डॉलर्स को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील कीजिए। अब यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है। जो सवाल आएंगे तो मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। तो डॉलर्स की हमने देखनी है कि क्या वैल्यू है इस वक्त, और फिर हमने देखना है कि पाउंड स्टर्लिंग की क्या वैल्यू है, तभी ये तब्दील होंगे। तो उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पे ये मैं गौर करें, यहाँ पे लिखा यूएस डॉलर, उसकी वैल्यू है कि यहाँ पे देखें ये फरोख्त टीटी में और खरीद टीटी में और खरीद ओडी में। तो ये क्या मानी है टीटी के मानी? टीटी से मुराद टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, ओडी से मुराद ओवरड्राफ्ट है। तो अगर हमें कुछ स्पेशल दिया गया हो कि टीटी के हवाले से करें या दूसरे हवाले से, फिर तो हम करेंगे, अदरवाइज खरीद टीटी क्लीन अमूमन ये इस्तेमाल होगा जी। तो डॉलर जो है वो 83.800 है और पाउंड ये देखें ये 129 है जी, अशारिया 45। तो ये वैल्यूज हैं यहाँ हमारे पास। तो हम यहाँ इन वैल्यूज को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में है कि डॉलर का रेट, सबसे पहले जो हमने चीज पिक करनी है वो डॉलर का रेट होगा। डॉलर का रेट क्या है ये हमें लिखना है। आप अपनी बुक पे देखें, डॉलर का जो रेट है जो कि आपने खरीद टीटी क्लीन में करना है, क्योंकि ये खरीद है, डॉलर का रेट खरीद में है और वो में नजर आ रहा है 83.80 डॉलर का रेट है ये। अब हमने देखना है कि 250 डॉलर्स की रकम कितनी बनती है। देखिए पहले हम इसको रकम बना लेंगे, यानी हमारे पाकिस्तान के जो रुपए हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम उन रुपयों से दोबारा हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे पाउंड्स में। इजी है। तो सिंपल सी बात, 250 को आप मल्टीप्लाई करें 83.800 के साथ, तो यहाँ पे आपका आंसर आना है। ये मैं कर रहा हूं जी। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 83.800 एंड ये 20,950 20,950 जी, ये हमारे पास रुपए निकले हैं, ये रकम है। अब डेफिनेटली क्या करेंगे, इस रकम को हमने जिसमें भी कन्वर्ट करना है, तो हमने पाउंड में इसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पाउंड लिखा, और अगर आप पाउंड को देखें तो पाउंड की हमने फरोख्त देखनी है। पाउंड का रेट जो है वो हमने फरोख्त में देखना है जी। पाउंड का रेट किस में देखना है? फरोख्त में। तो फरोख्त में जो पाउंड का, क्योंकि हमें इसे फरोख्त करना है ना, तो वो 129.7968 पाउंड्स का रेट था। अभी पाउंड की रकम कर लेंगे हम यहाँ पे पाउंड्स, इसमें पाउंड्स लिख लें। कितने पाउंड जी? रकम है 20,950, इसको तकसीम करेंगे 129.7968 के साथ, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। इसे करते हैं 20,950 को तकसीम करेंगे 129.7968, आंसर आया जी 161 पाउंड .40 161.40 ये पाउंड्स आ गए हमारे पास।
कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 गौर करें। पूछा गया 5000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कीजिए। सिंपल। सबसे पहले यहां पे लिख लें सऊदी रियाल का रेट, सिर्फ सऊदी रियाल का रेट आ जाएगा। ये 22.3449 ये रेट है सऊदी रियाल का। देखें, एक रेट फरोख्त का है, एक रेट खरीद का है। तो अगर आपने कन्वर्जन करनी है करेंसी टू करेंसी, तो आप उसमें खरीद को ही डिस्कस करेंगे। तो कितने हमारे पास टोटल सऊदी रियाल हैं जी? तो 5000 रियाल की रकम। अब रकम रुपयों में, हमारे पाकिस्तानी रुपयों में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, हम 22.3449 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब ये करें इसको, 22.3449 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5000 के साथ, तो ये हमारे पास रकम बनी 111724। तो 111724 रकम है, 111724 अशारिया 75 भी आ रहा है जी। तो अगर इसे कन्वर्ट करें 1,11,724 ये रेट बनता है। दूसरा क्वेश्चन था, बड़ा इजी था, इसको आप सॉल्व करें। एक्सरसाइज हमारी 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक इंपोर्टर एक कार को जापान से 5000 येन में इंपोर्ट करता है। येन करेंसी है जापान की। डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी। मुआवजा के वक्त 1 रुपया इतने येन का के बराबर था। मुआवजा के वक्त अदायगी कर दी गई। अब बात यह है कि सिंपल सी बात है कि हमने इस रकम को 5000 येन के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब तो हमारे पास एक अमाउंट निकल आएगी। अब कहा जा रहा है कि डिलीवरी के वक्त 1 रुपया इतने येन का हो गया। अब इंपोर्टर का नफा है कि नुकसान है? यानी डिलीवरी तो हो गई, कार उसके पास 3 माह बाद पहुंच गई, लेकिन जब डिलीवरी की गई उस वक्त येन इतने का हो गया था, तो क्या बेहतर होता कि वो उस वक्त पैसे पे करता जब डिलीवरी हुई है? देखना भी है कि डिलीवरी के वक्त उसे फायदा होता पे करने का, या जो उसने पहले पे कर दिया था उस वक्त उसे फायदा है, ये हमने मालूम करना है। सबसे डाटा बना लेते हैं जी। डाटा ये है कि 1 येन का रेट क्या है? अब यहां लिखा हुआ है, अब गौर करें। ये हमारे पास है 0.895236 ये 1 येन का रेट है, इतने रुपए जब मुआवजा हुआ। तो मुझे बताएं कि 5000 येन का रेट क्या होगा। तो 5000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.895236 के साथ, तो यहां इसका आंसर आएगा जी। ये निकाल लेते हैं। 5 में मल्टीप्लाई बाय 0.36 आंसर आ गया 4476। 4476.18 ये हमारे पास रकम आ गई जो उसने अदा कर दी।
अब 3 माह बाद डिलीवरी हो गई, उस वक्त रेट क्या हो गया, तो यहाँ क्या लिखाएंगे हम, 3 माह बाद यन का रेट जी। अब क्या रेट हुआ है, बुक के ऊपर देखें 0.89, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2236, थोड़ा कम हुआ है। अब यहां लिख लें 5000 माह बाद यन का रेट, 3 माह बाद 5000 यन का रेट क्या होगा, 0.892236 मल्टीप्लाई बाय 5000। इसको सॉल्व करें, ये बना जी 4461, डबल यहां लिखते हैं जी 4461 एंड 0.18 रुपए ये बना। अच्छा मुझे बता दें कि पहले जो उसने रकम अदा की है वो 4476 थी, अब जो अदा की है वो 4461 है, तो नफा हुआ नुकसान, डेफिनेटली नुकसान हुआ। नुकसान कैसे निकालेंगे, ये जो पहले रकम उसने अदा कर दी है वो चूंकि ज्यादा थी, जो बाद में अदा की जानी थी वो कम थी, तो बेहतर ये था कि बाद में वो अदा करता तो उसे नुकसान ना होता। कितना नुकसान हुआ है इसको माइनस करें, ये 15 रुपीज बनता है, 15 रुपए बनता है। अब 15 रुपए का फर्क आ गया कि यन क्या हो गया, सस्ता हो गया 15 रुपए। अगर ये अब पे करता तो 15 रुपए इसके बच जाते। तीसरा क्वेश्चन था, आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है, ग्राहक 150 अमेरिकन डॉलर्स को रुपयों में तब्दील करना चाहता है, ठीक हो गया, 150 डॉलर है उसके पास, वो जाता है एक मंजूर शुदा डीलर के पास, तो वो उसको कहता है कि भाई इतने रुपए मैं आपको दूंगा। अगर वो किसी मनी चेंजर के पास जाए तो वो कहता है मैं इतने रुपए दूंगा। तो मालूम अब ये करना है, अगर डीलर से तब्दील किया जाए फिर कितने पैसे, मनी चेंजर से तब्दील फिर कितने पैसे, और मनी चेंजर से तब्दील करवाने का नुकसान कितना है। 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले डॉलर का हम रेट लिखेंगे जी, बड़ा इजी है। तो $1 की क्या कीमत है, यहाँ लिखेंगे $1 इज इक्वल टू, अब रेट लिखा है जी, लिखा हुआ है 84.100। ये किसके हवाले से है, किसने कहा, ये देखें, ये कहा मंजूर शुदा डीलर ने। $1 मंजूर शुदा डीलर कह रहा है मैं इतने का आपको दूंगा। तो अब यहां पे हम लिखेंगे कि $150 की रकम कहां पे, मंजूर शुदा डीलर के हवाले से। तो क्या बनेगी, 84.100 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करें, तो 12,615 जी, 12,615 रुपए ये उसे कौन देगा, मंजूर शुदा डीलर देगा, ठीक हो गया। अब वो जा रहा है मनी चेंजर के पास, $1 आगे लिखें मनी चेंजर, वो कितने का दे रहा है इसको, जो मनी चेंजर वाला है, तो वो कह रहा है कि मैं आपको 83.495 का डॉलर एक दूंगा। तो आपने क्या करना है, 83.4495 मल्टीप्लाई 150, क्या आंसर आता है। इस तरफ आपका यूज है कैलकुलेटर का। इसका आया 12,517, 12,517। ये मैं इसमें अशारिया वाली रकम जो है वो ट्रंकेट कर रहा हूं। देखिए मनी चेंजर जो है वो दे रहा है 12,517,
और जो मंजूर शुदा डीलर है वो दे रहा है 12,615। तो कौन ज्यादा दे रहा है जी? मंजूर शुदा डीलर। अब ये है तीसरी जूज। ये हमारी पहली जूज थी जी, ये दूसरी जूज थी। अब तीसरी जूज वो ये कहा जा रहा है कि नुकसान, मनी चेंजर से नुकसान। बस सीधी सीधी बात है कि हमारे पास इसमें कितने पैसे आ रहे हैं, इसके पास इतने, उसमें इतने माइनस कर दें। तो 12,615 माइनस 12,517, तो ये आप इसको माइनस करें। तो ये आपके तकरीबन 97.57 रुपीज जो हैं, ये नुकसान हो रहा है हमसे। मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान सा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान में चाय का रेट 2.1 रुपीज फी पाउंड है, रेट फी किलोग्राम मालूम कीजिए। फर्स्ट जो हमारी जूज है उसमें है पाउंड, उसने दिया है कि वो 0.4536 किलोग्राम के इक्वल है। और सेकंड जूज में है अगर एक सऊदी रियाल 22.400 रुपए के बराबर हो तो सऊदी अरब में क्या कीमत होगी। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास एक पाउंड, एक पाउंड 2.1 रुपए के बराबर है। चाय की जो कीमत है, चाय का रेट, एक पाउंड चाय का रेट क्या है? 2.1। अब हमें बताना है कि एक पाउंड किसके इक्वल है। एक पाउंड इक्वल है हमारे पास 0.4536 किलोग्राम के, किलोग्राम इसके इक्वल है। अब चूंकि एक पाउंड 2.1 के इक्वल और एक पाउंड इसके इक्वल, तो डेफिनेटली हमारे पास 0.4536 किलोग्राम जो है वो 2.1 के इक्वल, क्योंकि आपको पता है ये अलजबरे का असूल है कि अगर A इक्वल B हो और B इक्वल C हो तो फिर A C के इक्वल होगा और B C के इक्वल तो ऑलरेडी है ही, A C के इक्वल होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 0.4536 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.1 रुपए। इतने किलोग्राम हमारे पास चाय का जो रेट है वो 2.1 रुपीज है और 1 किलोग्राम चाय का रेट, यहां चाय का रेट लिख लें तो क्या आएगा, यहां पे लिखेंगे 2.1 ओवर 0.4536। अब इसका आंसर क्या आता है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 2.1 को डिवाइड करेंगे 0.4536 पे तो आंसर आ गया 4.62। तो 4.629। अब ये मेरे पास आंसर है, आगे 6 भी लिख लें। अब यहां मैं एक फार्मूला आपको देने लगा हूं जी, अशारिये का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है 4.6296। अब करते क्या है कि अगर ये 5 हो राइट मोस्ट वाला डिजिट, 5 या 5 से बड़ा, इसको हम उतार दिया करते हैं और यहां एक बढ़ा दिया करते हैं, तो बना 4.62। अब जो गाड़ी 9 है तो इसको हम 9 ही रहने देते हैं। अब इस 9 को अगर आप उतारें तो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो ये उतार के यहां एक बढ़ा देंगे तो 4.63।
अगर इसको भी उतारना हो, चूंकि 5 से छोटा है तो ऐसे ही उतार देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.6। सो दिस इज द रूल ऑफ डेसिमल कि राइट वाले फिगर्स चेक करते जाएं, अगर वो 5 है या 5 से बड़े हैं तो उनको उतारते जाएं और पीछे एक बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास 4.63 आंसर आ रहा है। ये 1 किलोग्राम चाय का रेट है, ये रुपयों में है जी। ये पहली जूस थी हमारी जो हमने सॉल्व कर ली। अब हम सेकंड जूस पे आ रहे हैं। उसमें लिखा गया है पढ़ेंगे बुक के ऊपर, अगर एक सऊदी रियाल 22.400 रुपए के बराबर हो। अब लिखें एक सऊदी रियाल बराबर है 22.400 रुपए के। अब मुझे आप ये बताएं, हमारे पास जो रुपए हैं तो इसको हमने कन्वर्ट करना सऊदी रियाल में। तो चाय का रेट रुपयों में, चाय का रेट रुपयों में क्या आएगा, ये आपके सामने है 4.63। अब चाय का रेट किसमें, रियाल में। तो मुझे ये बताएं कि अब मैं इस 4.6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं। अब ये बात खास समझनी है, लेकिन यहां ये बात है कि हमारे पास रुपए हैं और 1 रुपया 22.400 के बराबर है। तो फिर डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे। 4.63 डिवाइडेड बाय 22.40, क्योंकि हम रियाल बना रहे हैं, इन रुपयों के हम रियाल बना रहे हैं कि सऊदी रियाल में क्या रेट होगा। जो चीज बनाई जाती है वो नीचे आ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल समझाऊं कि अगर यहां हमारे पास 1 दर्जन में 12 केले होते, ठीक है, तो 50 केले हैं अगर, तो कितनी दर्जनें बनेंगी, तो हम 50/12 करेंगे। अब 12 का मतलब कि हम ये दर्जनें बना रहे हैं 50 की। इसी तरह हम रुपयों की क्या बना रहे हैं, सऊदी रियाल। सऊदी रियाल कहां आ जाएगा, बटे के नीचे। समझ गए हैं? अब आए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको मैंने तकसीम कर दिया है जी 22.400 और आंसर मेरे पास आ गया 0.2066। तो यहां पे 0.21, क्योंकि आगे 6 है, ये रियाल बनेंगे। तो इतने रियाल की चाय आएगी, इतने रुपयों की चाय आएगी अगर 1 पाउंड की कीमत 2.1 रुपए हो। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 देखें, एक एक्सपोर्टर इंग्लिस्तान को 4000 पाउंड स्टर्लिंग के कारपेट्स एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्टर ने क्या किया, 4000 पाउंड स्टर्लिंग। इस मौका पर तबादला रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग जो है वो 129.4542 रुपए के बराबर था। तो क्या करेंगे जी, हम इस 4000 पाउंड स्टर्लिंग के रुपए बनाएंगे जब, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। आंसर आ गया। तो वो इस वक्त रकम वसूल करता है जब तबादले का रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग इतने रुपए के बराबर था। इसको कितना नुकसान हुआ। अब यहाँ देखें कि हमने क्या करना है कि पाउंड स्टर्लिंग तो 4000 ही है, लेकिन बाद में इसकी वैल्यू ये हो गई है। इसका मतलब पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और देखिए कितना नुकसान हुआ है। इस तरह का सवाल हम पहले करके आ चुके हैं जी, नुकसान वाला पीछे हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने ये देखें, इंपोर्टर को जापान, ये 5000 को मल्टीप्लाई किया था हमने पहले इसके साथ फिर इसके साथ, और फर्क निकाल लिया था, और फर्क नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी रिहायशी है, इतने रियाल महाना कमाता है, इतना खर्चा करता है 1 माह का।
बचत अपनी हर माह वो पाकिस्तान भेजता है, एक साल में कितनी बचत करता है वो अगर तबादले का रेट ये हो और ये हो। 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जी, महाना आमदनी कितनी है, बुक के ऊपर से देखें, ये 4370 रियाल है। अखराजात कितने हैं उसके, ये आपका 3450 रियाल। बचत निकालने, डेफिनेटली आप जो आमदनी है उसमें से माइनस करेंगे अखराजात को, तो आंसर आपके पास जो आएगा माइनस करें जरा, तो ये 920 आ रहा है जी, 920 रियाल आए। ठीक है, ये महाना बचत है। अब सालाना बचत, साल में 12 माह होते हैं, तो 12 ज़रब 920, कितने हजार बचाए उसने जी, 11,040 रियाल, ये है उसकी बचत। अब सवाल देखें, सवाल में है पहले साल बचत क्या हुई उसकी, रियाल की जो कीमत थी पहले साल वो 22.400, गौर करें तबादले का रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे 11,040 से, आंसर आएगा 11,040 को मल्टीप्लाई कर दें 22.400, तो आंसर आपके पास आया 2,47,296। 2,47,296 ये रुपए, क्योंकि हमने रियाल से क्या कर दिया उसको, अब रियाल जितने थे उसको रुपयों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे साल बचत कितनी आएगी, अब दूसरे साल चेक करें जरा, दूसरे साल 22.3004 मल्टीप्लाई, ज़ाहिर है उसकी जो बचत है सालाना वो तो उतनी की उतनी ही है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक करें कितना आता है जी, 22.400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,040 पे, तो आंसर आएगा 247, ये तो पुराना हो गया जी, तो 22.3004 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 11,040 को, तो आंसर आया 246,196, 246,196 रुपए। ये पहले साल की बचत और ये फिर दूसरे साल की बचत। अब महाना रकम वापस भिजवाने पर नुकसान बताइए। अब आपने नुकसान बताना है, तो नुकसान बताना कुछ मुश्किल नहीं होता, तो आप नुकसान बताएं। यहां पे नुकसान कितना हुआ उसको, 247,296 था, माइनस कर दें 246,196, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो 10,99.58 रुपए, ये उसका नुकसान आ गया जी। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें ट्विस्ट ये है कि आपने बचत जो महाना दी गई है उसको सालाना में कन्वर्ट कर लेना है। 4.1 क्वेश्चन 8वां। देखिए 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिजवान सऊदी अरब में एक कार 15,000 रियाल में खरीदता है। ठीक है,
डिलीवरी 3 माह बाद होना थी, जबकि अदायगी भी डिलीवरी के मौका पर की जानी थी। मुआवजा के बाद तबादले का रेट ये हो गया, जबकि डिलीवरी के वक्त तबादले का रेट ये था। तो रेट में तब्दीली की बिना पर नुकसान, डेफिनेट नुकसान हुआ है, क्योंकि देखें 22.400 पहले कीमत है सऊदी रियाल की और बाद में 22.082, ये फर्क पड़ गया, तो नुकसान होगा उसको। मुश्किल कोई नहीं है, देखें 3 माह को छोड़ें, 15,000 को मल्टीप्लाई करें 22.400 के साथ, तो जो रकम निकल आएगी, फिर आप 15,000 को मल्टीप्लाई करें 22.08 के साथ, और जो दोनों रकमें निकलेंगी उसमें से माइनस कर दें तो नुकसान निकल आएगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। नाउ क्वेश्चन देखें, अली का एक दोस्त सऊदी अरब से अली को 450 रियाल भेजता है, ठीक है। बैंक तबादला के 2 रेट्स की पेशकश करता है, टीटी के जरिए, अब टीटी क्या है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, और टीसी के जरिए यानी ट्रैवलर चेक के जरिए इतने। तो कौन सा रेट काबिल अमल होगा, मजीद ये कि रकम पाकिस्तानी रुपयों में मालूम कीजिए। तो देखें कौन सा रेट काबिल अमल होगा, तो काबिल अमल कौन सा होगा, टीटी के जरिए होगा। ज्यादा जो है देखें ना, ज्यादा है ये 22.34, 22.21, तो टीटी के जरिए ज्यादा बेहतर है भाई। तो अब रकम क्या करनी है, पाकिस्तानी रुपयों में। तो अब इसमें मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या आपने टीटी के जरिए जो रकम बनेगी 450 से मल्टीप्लाई करें इसको, चलें करते हैं इसको, मैं लास्ट है चूंकि निकाल देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 निकाल रहे हैं जी अब हम, लास्ट वाला। तो अली को भेजी गई रकम कितनी है, 450 रियाल है, ये रुपए नहीं है, ठीक है। अब टीटी के जरिए क्या है जी खरीद, अब टीटी के जरिए क्या हो रहा है, ये है 22.349 रुपए, 1 रियाल कीमत, ठीक है। तो बड़ा आसान है भाई, 450 रियाल की कीमत निकालने, कैसे निकालेंगे, 22.3449 ज़रब 450, तो आंसर क्या आएगा, निकाल लें 22.3449 मल्टीप्लाई 450, तो आंसर आया 10,055। तो 10,055.20 ये रुपए निकल आए, टीटी के जरिए निकल आए, ठीक है। अब हम टीसी के जरिए निकाल लेते हैं भाई। अब टीसी के जरिए जो रकम आनी है वो उसकी क्या है, उसके लिए गौर करें, बुक के ऊपर देखें 22.2146 मल्टीप्लाई 450। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 22.2146 मल्टीप्लाई 450, तो आंसर आ गया 996। तो 996.57 रुपए। अब बताएं ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, भाई ये ज्यादा है, तो टीटी के जरिए बेहतर है, टीटी के जरिए बेहतर है। अब पाकिस्तानी रुपयों में भी रकम निकल आई, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये 10,055 है और ये 9,996.57। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन। इस तरह हमारी 4.1 एक्सरसाइज आज मुकम्मल हो गई।